अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स के फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुनीता को ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट की काफ़ी अच्छी समझ है, तो उनसे जानते हैं कि इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। एक स्केयर आया था अर्ली दिस वीक, वो यूएस की इन्फ्लेशन के बाद, लेकिन वो एक ही दिन टिका, उसके बाद मार्केट ने फिर मूव ऑन किया, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। क्या ये मान के चलें हाँ, कि अब मार्केट रेडी है हायर एंड हायर हाइज लगाने के लिए? हाँ, देखिए जो इन्फ्लेशन का जो स्केयर आया था उसके बाद में यूएस बॉन्ड यील्ड्स तो ऊपर गई हैं, स्पाइक अप हुई हैं। वो जनरली वैसे मार्केट्स के लिए नेगेटिव होती हैं, पर आजकल क्योंकि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है और लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं दिखती आ रही, तो इसलिए मार्केट्स जो है ये सारे नेगेटिव्स इग्नोर कर रही हैं। जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक अप होना, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, ये सारे ही इवेंट्स को मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। और जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ अभी पहले तो सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा आ रही थी। अभी हमने देखा है कि कुछ धीरे-धीरे बाकी एशियन कंट्रीज़, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी लिक्विडिटी जा रही है, फॉरेन लिक्विडिटी पार्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। पर हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए फ्लोज़ आने की संभावना है और फ्लोज़ शायद आ भी रहे हैं अभी भी, तो उससे मार्केट में एक मोमेंटम शायद बना रहेगा। बिल्कुल मोमेंटम बना रहेगा। मीनवाइल मोमेंटम अब निफ्टी में 22,020 के ऊपर, अब हम निफ्टी पर निकलते हुए डे हाई की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर इस समय। पुनीता जी, एक मार्केट की जो प्रेफर्ड स्पेस रही है वो है पीएसयूज, और लास्ट राउंड में जो पीएसयूज चलने शुरू हुए हैं, इस राउंड में रादर, वो हैं पीएसयू बैंक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट? क्या ये सिर्फ एक वैल्यूएशन कैचअप है, और आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? सो मेनली तो वैल्यूएशन कैचअप था। और अभी जैसे कि मार्केट में इतना रिटर्न आ चुका है, तो लोग लैगर्ड्स को देख रहे हैं और देख रहे हैं जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो वो पूरा पीएसयू सेक्टर इसलिए उसको अटेंशन मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है अच्छे से, तो एक ये गवर्नेंस का जो डिस्काउंट होता था पीएसयूज पे, अभी उस पे भी थोड़ा अ, ध्यान दिया जा रहा है कि गवर्नेंस शायद इम्प्रूव हो गई हो। एंड ओवरऑल जो कि गवर्नमेंट इटसेल्फ डाइवेस्टमेंट टारगेट्स अपना सेट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट को भी फायदा है कि पीएसयू में इम्प्रूवमेंट आए और फिर वो स्टेक सेल्स थोड़ा आगे जाके कर सके। तो इस कारण ये सारी चीजें देखते हुए पीएसयू में मोमेंटम बढ़ रहा है। और अगर आप देखें गवर्नमेंट के बजट में भी और कैपेक्स भी देखें आप, तो कैपेक्स इंफ्रा स्पेंडिंग ज़्यादातर गवर्नमेंट से ही हो रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे रेलवेज़, एविएशन, इन सारे एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो जो पीएसयू सेक्टर्स हैं, ज़्यादातर इन सेक्टर्स में भी उनका एक्सपोज़र है। तो उधर भी आप देख रहे हैं, चाहे रेलवे स्टॉक्स हों, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज़ हैं पीएसयू सेक्टर में, उधर भी बेनिफिट्स जेन्युइन बेनिफिट्स आ रहे हैं। पुनीता जी, अब जब आप स्क्रीन पे इस वक्त बातचीत कर रही हैं, हम एक सेक्टर में और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं, और वो है ऑटो। और स्पेशली आज जो स्क्रीन पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी बड़ा मूव है। और दिसंबर के आंकड़े थोड़े से खराब थे, बट मंथली सेल्स फिगर, बट आपको इस वक्त ऑटो लग कैसा रहा है मैम? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर एट ऑल टाइम हाई, सेक्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अर्निंग्स बहुत अच्छी रही, परसों हमने एम के नंबर्स को देखा। आपकी ऑटो पे रीडिंग क्या है मैम, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड टू रीजंस। एक तो वेल्थ क्रिएशन जनरली बड़ी है एंड स्टॉक मार्केट इज अ बिग कंट्रीब्यूटर। तो अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, ये लोग काफी स्टॉक मार्केट में भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसी रीजन से चाहे कंजम्पशन में, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे पैसेंजर कार्स हो, उधर भी स्पेंडिंग बड़ी है, क्योंकि पीपल आर फीलिंग वेल्दियर एंड रिचर। तो उससे भी एक और इकोनॉमी तो इंडिया की अच्छा कर ही रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में व्हीकल मार्केट ऑलवेज जनरली बेनिफिट्स। बट हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स थोड़े से वीक है, तो बट पैसेंजर व्हीकल्स अभी तो स्ट्रांग ही लग रही हैं। और आई थिंक अब थोड़ा सा वैल्यूएशन पर भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनीज जो है काफी अच्छे से परफॉर्म करी हैं। बट हाँ, इनमें
आप देखें कि गवर्नेंस इश्यूज भी अच्छे हैं, उन कंपनीज की क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी अच्छी है। तो इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव ग्रोथ, इट इज कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वाकई तो यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी हैं और पुनीता जी का भी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांगली, अगर आप देखें इस वक्त पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। मैम, इस अर्निंग सीजन को आपने देखा जो कि अब पूरा हो चुका है, Q3 चला गया, आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर, नो डाउट अबाउट दैट कि शायद PSUs अच्छा कर रही हैं, प्राइस वाइज उसमें कोई पशुपेश है ही नहीं, बट नंबर वाइज सबसे अच्छा क्या लगा और एनी कॉन्ट्रा कॉल एट दिस टाइम? नहीं, मेरे ख्याल से नंबर सबसे ज्यादा टर्न अराउंड तो फार्मा में आया है। फार्मा सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट 1 ईयर आई है, एंड वो मेनली बिकॉज ऑफ द यूएस जेनेरिक मार्केट जो है वहां पर इम्प्रूवमेंट आई है। तो हमारे इंडियन फार्मा कंपनीज और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है, बट उसके पीछे ये भी था कि ये कई साल से कंपनीज हर्ट कर रही थी, और अब फाइनली उनके जो सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वेदर इंडिया ग्रोथ, यूएस जेनेरिक्स, वहां सब जगह इम्प्रूवमेंट आती हुई लगी है। तो वो एक सेक्टर है जहां मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, और इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया अपॉर्चुनिटी है, वो अभी तक हमारी फार्मा कंपनीज ने यूएस एंड ग्लोबल जेनेरिक्स पे ध्यान दिया है। अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी पे भी मुझे लग रहा है कंपनीज ज्यादा ध्यान देने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ड्रग पेनिट्रेशन, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, इधर सब अभी इनिशिएटिव्स कंपनीज शुरू कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक सेक्टर है जहाँ सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, टर्न अराउंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल, डिफेंस, क्या यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं स्टॉक्स या टू लेट? आई थिंक जनरली अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड में बढ़नी चाहिए, बिकॉज वॉर्स चल रहे हैं, एंड इंडिया का भी डिफेंस स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए, और उसी कारण ही ये स्टॉक्स जो है, एज आई सेड, एक तो ये पीएसयू सेक्टर बास्केट में ही बेनिफिट करे हैं, और साथ साथ में डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर भी शायद कोई है पॉसिबिलिटीज कि वो बढ़े। तो बट वैल्यूएशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो मार्केट है ये सब काफ़ी कुछ एरियाज़ में फ्रॉथ भी बिल्डअप हो गया है। तो इसलिए जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, आप देखिए कई दिन जब स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आती है, तो मार्केट जो है इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज़ेज़ का अभी पोटेंशियल जो है नहीं है, क्योंकि इट्स पॉइज्ड फॉर परफेक्शन, कि मतलब सब कुछ ही अच्छा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से हालाँकि लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम इसलिए स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, पर ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, नॉट स्पेक्युलेटिव अर्निंग्स। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स नॉट स्पेकुलेटिव अर्निंग्स। चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।